बिलाल अज़हर कियानी साहब, बातचीत आम तौर पर सियासत में एक तरजीही नुक्ता रहना चाहिए, वो हम उस तरफ क्यों नहीं आते? कहीं ना कहीं दरमियान में रास्ता कट जाता है हमारा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए पहली बात तो ये है कि बाकी सारी सियासी जमातों में तकरीबन बातचीत हो रही है, और चाहे वो अपोजिशन में हो, ट्रेजरी में हो। ये एक पीटीआई का ही मुनफरद मसला है कि उनकी कहीं मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है या क्या है कि उनमें सियासी जमातों के साथ संजीदा बातचीत चलाने का कोई अभी तक कोई अच्छी उनकी रवायत नहीं रही। और हमने तो जी बार बार हाथ बढ़ाया है अब और हम तो चाहते रहे हैं कि आपका जो भी किरदार है आप सियासी तरीके से करें, मगर आप देख लीजिए चाहे वो मुज़ाकरात हों जिसकी मेज़ से वो उठ के गए, चाहे वो सिक्योरिटी ब्रीफिंग हो पार्लियामेंट में उसमें ना आना हो, चाहे वो फ़िलिस्तीन पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो उसमें ना आना हो, ये चंद मिसालें हैं। और आज भी हम कहते हैं, हम तो कहते हैं जी कि आप पीटीआई अगर अपना किरदार अदा करती है वफाक में अपोजिशन का, तो हम उसे वेलकम करते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं बजाय इसके कि आके आप अपनी रिहाई और अपनी ज़ात के मुतालिक बातें करके चले जाएं। बिलाल साहब, आपकी जमात की भी जो क़यादत थी पूरी 90 की दहाई में, उसके बाद भी ये जो पिछले दरवाजे से जाके इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का सिलसिला था, कभी उन्होंने तोड़ा ही नहीं। जब जेलों में बंद थे तब भी नहीं तोड़ा। तो अगर पीटीआई मिलती है तो वो कोई कौमी जुर्म की मुर्तकब नहीं हो रही है, पाकिस्तानी सियासत की कुछ आसार है जो। बहरहाल जी नवाज शरीफ साहब, ये बातें बहुत दफ़ा हो चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब जितनी दफ़ा उनको निकाल कर ख़ात्मे की, उनकी सियासत के ख़ात्मे की बात की गई, जितनी दफ़ा वो सुरखरू होकर आए और जमहूरियत के लिए जो जंग लड़ी, वो सबके सामने है। और मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ आपसे कि पीटीआई जो है वो अपना किरदार कौमी असम्बली में, सेनेट में अपोजिशन का अदा करे, जो खैबर पख्तूनख्वा में उनका गवर्नेंस का किरदार है वो अदा करें, बजाय इसके कि सिर्फ अपनी ज़ात और अपनी जराइम के बाद रिहाई की बातें करें। हम जेल में जाते हैं तो जेल से भी बाहर आके यही बात करते हैं कि इसको अंदर जाने दिया, इसको ना जाने दिया, एक दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी। हम चाहते हैं कौमी इशूज़ पर आकर ये बातचीत करें। जहाँ तक बात है दूसरी जो आपने बात की है जी, तो मेरे ख्याल से वो आज़म स्वाति साहब का बयान काफ़ी कंक्लूसिव है। मुख्तसर बात यह जी, खान साहब ने इनको कहा कि आप जाके बात करें, कोई दरवाज़ा खुलवाएं, कोई मेरे लिए एनआरओ मिले, दरवाज़ा आगे से नहीं खुला। या आज़म स्वाति साहब के बयान उस वीडियो का कुल खुलासा है जी। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, वो भी हमारे साथ हैं। अभी बिलाल साहब ने अभी तज़किरा खुद ही कर दिया कि किसको मिलने दिया और किसको नहीं मिलने दिया। कल आप लोग भी बाकायदा जंगो जदल में मसरूफ़ थे, वो स्वाति साहब वाले बयान की तरफ आता हूँ, लेकिन कल की क्या कहानी थी? कल तो बाकायदा एक नया ही सीन था। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मलिक साहब बहुत शुक्रिया। ये इस्तेहकाक मेरे भाई का नहीं है, ना किसी का है कि वो हमें बताए किसने मिलना है किसने नहीं मिलना। ये हाई कोर्ट की वाज़ेह बेंच के ऑर्डर्स थे कि सलमान अकरम राजा साहब लिस्ट प्रोवाइड करेंगे सुप्रिटेंडेंट जेल को और उसके मुताबिक उन अफराद की मुलाकात होगी। बैरिस्टर अली ज़फ़र कैसे मिले? बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब अगर मिले हैं तो ज़ाहिर है वो इस वक्त अंडर क्वेश्चन भी हैं जी। वो अभी मेरे साथ थे, वो कहते हैं कि मैं इमरान खान की मर्ज़ी से मिला। तो अगर नहीं, जो 6 अफराद की लिस्ट अंडरटेकिंग हाई कोर्ट में दी गई थी उसके मुताबिक तो नाम सलमान अकरम। बैरिस्टर गौहर कैसे मिले? बैरिस्टर गौहर साहब का ये कहना है, कल चूँकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि वो पार्टी के चेयरमैन हैं तो ये उनका इस्तेहकाक था, इसलिए उन्होंने इसीलिए फिर बाद में राजा साहब की और गौहर साहब की आपस में तल्ख हो जाता है सर। नहीं, तल्ख कलामी होना बैरिस्टर गौहर के साथ हुई थी, चेयरमैन ऑफ द पार्टी, और उसके मिलने को क्वेश्चन किया जाए। कोई ऐसी कोई तल्ख कलामी नहीं हुई जी, नॉर्मल डिस्कशन में हो ना जी, आप उसको नॉर्मल करें, मट्टी शट्टी पालें आप उसके ऊपर, लेकिन हुई तो ये अजीबोगरीब तरीका मुबाहिसा ज़रूर हुआ जी, मुबाहिसा ज़रूर हुआ। और मैं तो खैर उस वक्त उनका अपना उस अजीबोगरीब क्राइसिस में फंसा हुआ था जिस वक्त ये आपको उठा के ले कहाँ गए? हमें उठाने के कहाँ ले जाना था जी? पहले तो ये कहा गया कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की इंतज़ामिया से कि खान साहब की हमशीरगान है, आप इनके साथ मैन हैंडलिंग ना करें। तो 2 चीज़ें थी। अलीमा खान ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था जी कि या मैं अपने भाई से मुलाकात करूंगी, अदरवाइज़ अगर आप मेरी गिरफ्तारी डालना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो ठीक है, मैं रजिस्ट नहीं करूँ, आप गिरफ्तार कर लें। गिरफ्तारी तो आप किसी की भी नहीं डली, मैं आपको पकड़ के ले गए गाड़ियों में। सर मैं अर्ज़ करता हूँ, गाड़ी में बिठा दिया। अब गाड़ी में 8-9 ख़वातीन दाखिल हो गई, मुझे और शफ़क़त अवान साहब को बाकायदा मैन हैंडल किया गया। शफ़क़त अवान को वहाँ से घसीट किया, डयाला चौकी में ले गए। ही इज़ अ मेंबर नेशनल असम्बली फ्राम सरगोदा। मुझे कहा गया जी कि आप गाड़ी के अंदर बैठे। मैंने कहा यार हम ख़ानदानी वज़ादार लोग हैं, 5 लोगों की गुंजाइश है, 9 ख़वातीन अंदर बैठी हैं, मैं अंदर कैसे चला जाऊँ? फिर कहा गया जी आप गाड़ी की अगली सीट पे आके बैठ जाए। मैंने कहा ताकि आप ये इंप्रेशन दे दें कि मैं साथ गिरफ्तार करवा के लेके जा रहा हूँ, आई विल नॉट डू दैट। फिर उन्होंने कहा जी आपके साथ कमांडो खड़ा कर रहे हैं, आप भागेंगे तो नहीं? मैंने कहा यार अगर भागना होता तो मैं यहाँ पे खड़ा होता। तो फिर दरवाजे के पीछे फिर चंद कदम आगे जाके उन्होंने दरमियान से 2 ख़वातीन को उतारा, मेरी जगह अंदर बनाई गई। फिर शादी हॉल के अंदर एक जगह पहले पेट्रोल पंप पे ले गए,
फिर वहाँ से शादी हाल में ले गए। अब वो जो वीडियो बाहर आई कि पुलिस छोड़ के फ़रार हो गई, पुलिस फ़रार नहीं हुई थी, वो अंदर किसी के पास कोई कैमरा कोई मोबाइल अवेलेबल नहीं था, मीडिया से तो छीन लिया, मारा गया वहाँ पर मुख्तलिफ चैनल्स के रिपोर्टर्स को। वो पुलिस के जवान खुद अपने मोबाइल से कैमरे बना रहे थे जिसमें वो खुद नज़र नहीं आ रहे थे, चूँकि वो उन्होंने एंगल ऐसा रखा। वहाँ से अल्टीमेटली हमें 2.5 घंटे के बाद ये कहा गया जी कि अलीमा खान साहबा, नौरीन साहबा और उज़मा साहबा, खान साहब की तीनों बहनों की थाना कोसार में गिरफ्तारी डाल दी गई है एंड वी आर टेकिंग देम टू वुमेन पुलिस स्टेशन। और मुझे और कासिम जमान साहब को कहा गया कि जी आपकी गिरफ्तारी लाहौर डाल दी गई है। और फिर हमें एक प्राइवेट गाड़ी में बिठाया गया टेंटेड ब्लैक पेपर से, मुझे और कासिम जमान साहब को, और ख़वातीन जो हैं वो पुलिस वैन के अंदर बैठ गई। फिर पुलिस वैन के अंदर चूँकि और ज़्यादा ख़वातीन थी, आयला अपना मलिक साहबा थी, बाकी तमाम लोग, आली हमजा साहबा थी, सॉरी पार्डन मी फॉर दैट, समाबिया ताहिर साहबा थी और वर्कर्स थी। फिर उनके साथ मैन हैंडलिंग हुई, उन्हें ड्रैग करके बाहर निकाला गया, तीनों ख़वातीन अंदर रह गई। फिर हमें दोबारा दोनों को गाड़ी से निकाला गया कि जी आप भी यहीं पर बैठे। अब हम जो आपको पता है 2 रास्ते आते हैं, एक पिंडी से आ रहा है मुर्गा की तरफ से रास्ता है डयाला की तरफ, दूसरा रास्ता आता है जो DHA और बहरिया टाउन से आता है और आप प्रभात रोड पे निकलते हैं। तो हमें कहा गया कि जी आपको हम DHA से एंटर होंगे बहरिया से, वहाँ पर लाहौर पुलिस की गाड़ियों में आप दोनों को शिफ्ट कर दिया जाएगा और ये तीनों बहनों को हम इस्लामाबाद ले जाएंगे वाया DHA और बहरिया टाउन। मैंने कहा जी दैट्स फाइन। हम पर्दे शर्दे पीछे बंद कर दिए गए, फिर वो रोड क्रॉस कर गए, फिर खुदा जाने करते करते ब्लू सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी और ब्लू सिटी, वहाँ पर अंदर दाखिल हो गए। वो पहली मरतबा मैंने इस किस्म की वहाँ पर बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म का बना हुआ टाउन देखा, रोड्स एंड ऑल दैट। 2 बहुत सुनसान थे। चक्री इंटरचेंज पे पहुँच के अब एक गाड़ी, हमारे 5-6 गाड़ियाँ पीछा कर रही थी, एक गाड़ी वहाँ पर पहुँच पाई सिर्फ। चक्री इंटरचेंज पे एक वराने में जाके खड़ा करके कहा गया जी अब आप जाएं, अब आप आज़ाद हैं। अब मकसद है। मैंने कहा यार तुम लोगों ने तो गिरफ्तारी डाल दी हुई थी। उन्होंने कहा जी वो डाल दी हुई थी, रास्ते में फ़ोन आ गया कि अब आपको छोड़ दिया जाए। अब वहाँ पर ना हमारे पास मोबाइल है 5 लोगों में से किसी के पास, ना और उसमें वो खवातीन भी तीनों खवातीन, मैं और कासिम जमान। सर एक छोटी सी आखिरी वाइंड अप कर दूँ, ना मोबाइल, ना वॉलेट, ना कुछ चीज़। हम वहाँ से चढ़े हैं मोटरवे के ऊपर, हमने ब्लू वर्ल्ड सिटी क्रॉस करके हम नीला दुला इंटरचेंज पे उतरे हैं। नीला दुला इंटरचेंज पे उतरने के बाद जो टाल प्लाजे के ऊपर लड़के थे उनसे मोबाइल लेके, हम में से किसी को कोई नंबर कॉन्टैक्ट याद नहीं थे, मुझे अपने भाई का नंबर याद था। मैंने उसे फ़ोन किया और उसे बताया कि पार्टी लीडरशिप को बताएं कि हम इस जगह पर खड़े हैं। वहाँ पर एक और गाड़ी वाला आके रुका, उससे हमने कहा कि यार अपने मोबाइल से ये हमारी वीडियो बना के तो ये मेरे भाई वाला जो नंबर है उसके ऊपर भिजवा दे कि हम वहाँ खड़े हैं। हम 1.5 घंटा वहाँ खड़े रहे, फिर गाड़ियों की अरेंजमेंट हुई, अफराद पहुँचे, ये सारा कुछ हुआ जी। ये पूरी स्टोरी है जो कल के बीती है, आपके साथी पार्लियामेंटेरियन है। नहीं देखिए नदीम साहब, ये तो हमज़ रज़ा साहब भाई हैं, मगर ये तो अब इनका मौक़िफ़ है ना, पुलिस का एक अपना मौक़िफ़ होगा। एक कल ऐसे ही बीती है, हमारे रिपोर्टर्स थे वहाँ पे, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बात ये 19-20 आगे पीछे हो सकते हैं। बात ये है कि खान साहब से लोगों की मुलाकातें हो रही हैं, इनका आपस में इख्तलाफ रहता है कि तुम ना जाओ मैं जाऊँ, लोगों की मुलाकातें तो हो रही हैं ना जी। तो मुलाकातों उस मगर इनका आपस का झगड़ा वाला तो डिस्प्यूट हो गया, लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ है वो देखिए, वो फिर देखिए ना वहाँ पे अब अगर जो एक, मैं इसलिए कमेंट नहीं करना चाहता कि मुझे मेरे इल्म में नहीं है वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ, और फ्रैंकली स्पीकिंग जी टू बी ऑनेस्ट देयर आर बिगर इशूज़ देन ये PTI का एक जो किसकी मुलाकात हुई किसकी ना हुई, जब सबकी मुलाकातें भी हो रही हैं, जब खान साहब के पास ऐसी सहूलतें मौजूद हैं जेल के अंदर जिसके लिए अब बुशरा बीबी ने बाकायदा कोर्ट में दरख्वास्त डाल दी है कि मुझे भी वही सहूलियात दी जाएँ जो खान साहब के पास मौजूद हैं, क्योंकि वो इतनी अच्छी हैं। इनके साथ जो कुछ हुआ है वो ठीक है। देखिए मैं इसलिए मजम्मत करनी चाहिए थी। नहीं ठीक है सर, कोई टाइम बदलता है। नहीं आप मजम्मत करें कि इमरान खान ने जो ज्यादतियां की मरियम नवाज के सेल में रात को 12 बजे के बाद छापे मरवाए, जो नवाज शरीफ के साथ विक्टिमाइजेशन की, जो जरगमाल बना के चेयरमैन नैब को उन्होंने बाकायदा ब्लैकमेल करके उस शख्स को उन्होंने हर दिन अजियत पहुंचाई सेलों के अंदर। राना सनाउल्लाह के ऊपर आपने हेरोइन का केस डाला, आप आज करें, आप उसकी करें कंडेम करें उसको कि इमरान खान ने जुल्म किया, ज्यादती की, थानेदार बन के बतौर प्राइम मिनिस्टर। हम इसमें नहीं यकीन रखते। मैं आज भी कहता हूं इमरान खान के पास जो भी जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी कैदी के पास हुकूक है वो उसके पास होने चाहिए। सर कंडेमनेशन के ऊपर आना है, ये कंडेम करें जो पीपल्स पार्टी ने इनके साथ सलूक किया था, जिसके ऊपर ये रोते रहे हैं 88 से लेके 2002 तक की पूरी दिहाई 14 साल। ये कहें कि पीपल्स पार्टी ने जुल्म किया था, पीपल्स पार्टी कहे कि उसकी शहीद लीडर की बरहना तस्वीर हेलीकॉप्टरों से फेंक के इन्होंने जुल्म किया था, तो फिर मेरे से भी कंडेमनेशन करवा लें सर,
तो जरदारी साहब 10-11 साल जेल में रहे। नो सर, दिस इज नॉट, किसने रखा? हमने रखा था सर। ये तरीका नहीं है कि एक शख्स 3 साल इक़्तिदार में रहा है, आप उठा के वो ये कर दें। अच्छा, मेरा भाई ये भी कह रहा था कि जो इन्होंने जराइम किए हैं, वो जराइम में तो अंदर आए तो सर सुप्रीम कोर्ट पे हमले से बड़ा जुर्म कोई नहीं था। जराइम के ऊपर आए तो पाकिस्तान का सिटिंग आर्मी चीफ, वो लाइक इट और वी डोंट लाइक इट, मेरा तो बाप उसका मुखालिफ रहा है, मैंने जेल भुगती है परवेज मुशर्रफ के टाइम पे। लेकिन तैयारा किडनैपिंग, तैयारे का रुख मोड़ने की एफआईआर किन के ऊपर थी? वो छोटा जुर्म था सर। अजमल कसाब का नाम किसने दिया था? छोटा जुर्म था सर। कारगिल के अंदर पाकिस्तान फौज की पीठ में छुरा किसने गोंपा था? छोटा जुर्म था सर। हुसैन हक्कानी जो था, छोटा जुर्म था सर। ये आप आपस में तय कर सर। बात ये, जब पीटीआई रियासत पर हमलों की बात करें ना तो प्यारा लगता है, मतलब कि किस ग्राउंड से ये जमात, अभी आपके पास ये 24 नवंबर और ये 9 में, मतलब कि आपकी तो रीसेंट तारीख है, आज भी आप शोहदा और जवानों के खिलाफ कैंपेनें चला रहे हैं। सर आपके ऑफिशियल अकाउंट से आज भी ट्वीट होते हैं, साथ आतंकवादी साहब की वीडियो है। नहीं माजरत सर, मेरी बात में आपके मेरा बाप तालिबान ने मारा है जब आपकी जमात का जो मुशीर वजीर आजम का लश्कर जंगवी के सरबराह की गाड़ी में बैठ के ट्रेवल करता था, तो फौज के हक में जो फतवा दिया गया था वो हमारी जमात ने दिया था कि जो ये टीटीपी के मुसल्ला लोग फौज के जवानों को शहीद कर रहे हैं, ये हराम है। पाकिस्तान फौज के जवान ये अब हमें बताएंगे कि इदारों की मोहब्बत क्या है जिन लोगों ने अपने घरों के अंदर लाशें उठा ली हैं, और इनकी जमातों के लोग मुझे बताएं सर। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने नहीं कहा था कि वो अलकायदा के सरबराह से पैसे मियां नवाज शरीफ ने लिए हैं? ये ऑन रिकॉर्ड है या नहीं सर? $10 मिलियन। सर मुझे बताएं 2010 के अंदर आज के वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ का बयान उस वक्त नहीं था जब रियासत ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद में मसरूफ थी? उन्होंने कहा था कि तालिबान का और हमारा तो मौक़िफ़ एक है, आप हमारे लोगों को ना मारें। इज दिस नॉट ऑन रिकॉर्ड? दिस इज ऑन रिकॉर्ड सर। आप निकलवाएं इन बयानात को। शहबाज साहब का बयान नहीं, देखिए नदीम साहब, बात यह है कि तालिबान के साथ जो खैबर पख्तूनख्वा ने पॉलिसी बदली, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इमरान खान साहब के दौर में बातचीत का उन्होंने कहा था ना कि हमने तो 13 से 18 के दरमियान साहब कहते थे यहाँ दफ्तर खोलें 13 से 18 के दरमियान मुकम्मल करने दें। उसी ड्राफ्ट के ऊपर जहां पे तालिबान को वापस ला के आबाद करना था ना, दूसरे नंबर पे सीरियल के अंदर साइन मियां शहबाज शरीफ। छोड़ दें, बात यह है 13 से 18 के दरमियान नवाज शरीफ साहब की क़यादत में रद्दुल फसाद और ज़रब अज़ब हुआ, सिंगल माइंडेड तरीके से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती गई। उसके अलावा कराची में क्लीन अप ऑपरेशन लदा हुआ, और इमरान खान साहब के आने के बाद उनका सॉफ्ट कॉर्नर उस टाइम पे भी रहा, और उसके बाद उन्हें बाकायदा के पॉलिसी बदली, ये हकीकत है। और आज भी नदीम साहब हम देखते हैं कि पाकिस्तान फौज के जो जवान जब शहीद होते हैं तो आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ कंधा देते हुए नजर आते हैं, जनाजों पे ताज़ियत करते हुए नजर आते हैं। इनसे तो जनाजों में छोड़ें, जनाजों में शिरकत नहीं होती, ना ताज़ियत की जाती है, और मेरी समझ से ये बात बाहर है। आप शोहदा के खिलाफ तो तकरीम पे तो सवाल नहीं, और ये माजरत के साथ ये आज सवाल नहीं हो सकता। जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमारी हुकूमत, मैं तो नदीम मलिक साहब तमाम बातें कह रहा हूं फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक। 36 घंटे अगर हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का कोई बयान आया हो, मैं आपका देनदार। वज़ारत दफा का बयान आया हो, मैं आपको बताता हूं सर। सबसे पहली तो मुजम्मत ही हमने की है सर। छोड़ दें नदीम साहब, सबसे पहली मुजम्मत हमने की है सर। आप इनकी फौजी जवान, मेरा ट्वीट निकालें सर आप, सर हर फौजी जवान की शहादत के ऊपर हम उसको कंडेम करते हैं सर। सर इनकी पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से आप निकाल लीजिए, ये स्टेटमेंट है, ये ट्वीट है। जिस टाइम पे जाफर एक्सप्रेस की सिचुएशन लाइव थी, उस टाइम पे ये अफवाज के ऊपर कैंपेन चला रहे थे, और इन्होंने बाकायदा कहा था कि जब आप हमारे ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, दहशतगर्दी पे नहीं करेंगे, तो यही होगा। ये उस टाइम पर भी ब्रेक ले लें, हमारे साथ ब्रेक ले।